तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उल्लास मूवी रिलीज हो चुकी है आज एंड वी वॉच्ड इट। अभी रात का शो हम लोग गए थे देखने के लिए उसका, एंड देयर वाज अ हाइप अराउंड दिस मूवी बिकॉज जानवी कपूर का थोड़ा सा डिफरेंट रोल है इसमें, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी बात की थी इस बारे में। तो स्पाई थ्रिलर टाइप की लग रही थी मूवी ट्रेलर से, तो भाई ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग था इसका। बल्कि हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मूवी से, बट ट्रेलर की वजह से हमने सोचा क्यों ना इस मूवी को भी देखते हैं एंड विल शेयर द। हम लोगों को लगा था थोड़ा review जानवी with की you. थोड़ी डिफरेंट मूवी होगी तो हाँ देखना यार, है। थोड़ा सा डिफरेंट मुझे डिफरेंट लगा अच्छी अच्छा लगती है। हाँ। सो अब हम उस मूवी को देख चुके हैं एंड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेदर इट्स वर्थ इट्स हाइप और नॉट एट ऑल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो अभी, है ना। innocent face, you think it'll work with me? मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, वो सब छीन लिया है, सब। मुझे बस किसी बलि की बकरी की तरह फंसाया और प्लॉट की बात करें तो उसमें एक बस यही मतलब मूवी में होता है कि जो वो जानवी कपूर होती है वो एक बहुत ही आईएफएस नेपोटिज्म दिखाया है भाई। थोड़ा सा नेपोटिज्म दिखाया है इसमें। तो उसकी वजह से ये एक हायर पोस्ट पे पहुंच जाती है और देन पर लोग उसे पसंद नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी एज नहीं होती उतनी, यंग होती काफी। हाँ, तो फिर लोग थोड़ा सा हेट दे रहे होते हैं। बट फिर भी वो अपने आप को मतलब लंदन वगैरह जाती है, फिर वहाँ पे मतलब आईएफएस ऑफिसर होती है वो, और देन पर उसको पूरी मूवी में फंसाया जाता है और वो फंसती चली जाती है। पाकिस्तानी कोई स्पाई होता है, उसने फंसाया होता है, पर वो फिर उससे कुछ चीज़ें इंडिया की लीक करवाते हैं। ये सब होता है मूवी में, आप वो देख के ही जानोगे। देन फिर लास्ट में वो उस चीज़ को अपने उस मतलब लांछन को जो उसके ऊपर था दाग हाँ, उसको हटाने के लिए वो जो चीजें करती है वो कैसे करती है वो सब आप लोग मूवी में देखेंगे। बस बेसिकली यही प्लॉट है। बेसिक प्लॉट है, नेपोटिज्म काफी भरपूर दिखाया है, मतलब कि उसके पापा बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं। सो दैट्स हाउ शी लैंड्स दिस जॉब। यंगेस्ट आईएफएस ऑफिसर समथिंग वो बन जाती है। कुछ तो पोस्ट होती है उसकी, आई थिंक आईएफएस ऑफिसर ही थी वो, आई एम सॉरी। तो वो लंदन जाती है और वहां पर ही चीजें होती है। देन वी मीट हिज कैरेक्टर आल्सो, काफी करिश्मेटिक लगता है शुरू में, एंड देन ही बिकम्स डेडली भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को एकदम से कुछ सरप्राइज मिलेगा। तो अगर आपने ट्रेलर देख रखा है तो ट्रेलर में आधी ज्यादा मूवी उन्होंने बता दी थी, एज ऑलवेज ट्रेलर्स डू। तो वैसा कुछ नहीं था कि एकदम से क्या हो गया ये, है ना। और वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक सम बिग इवेंट की एकदम से कुछ तो ट्विस्ट आएगा, जब नाम उलझे तो ट्विस्ट आएगा। तो ट्विस्ट आता है बट इट डजंट लैंड वेल, आई गेस। अगर हम प्लॉट की बात कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से दैट। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा प्लॉट में, इफ आई हैव टू ऐड, तो प्लॉट तो बहुत बेसिक था और काफी प्रेडिक्टेबल भी। आई फाउंड इट टू बी रियली प्रेडिक्टेबल कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें पता था कि इसमें मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत भयंकर ट्विस्ट आ गया कोई कि क्या है, कोई और भी ऐसा मतलब लगा भी नहीं कि जिसमें बहुत मतलब अच्छा लग रहा हो देख के। हाँ, कोई सीन ऐसा लाइक सीन टू रिमेम्बर जिसको बोलते हैं ना, कि एक सीन ऐसा आ गया कि भाई मूवी तो ठीक ठाक थी बट देयर वाज दिस सीन की इसकी बात हो रही है, पर ऐसा भी कोई सीन नहीं था भाई। मतलब अगर हम कैरेक्टर्स की भी बात करें, लाइक दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द प्लॉट, राइट। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में अगर कहें तो डेवलप नहीं हुआ है जानवी का कैरेक्टर, उसका डायरेक्ट डाउनफॉल हुआ है भाई। स्टार्टिंग के सीन में आप दिखा रहे हो कि शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी लाइक इंटेलिजेंस से वो चीजें अपनी करती है। नेपाल वगैरह कुछ तो ट्रबल हो जाता है तो उनके मिनिस्टर को मनाने के लिए वो अपना इंटेलिजेंस यूज करती है, एंड दैट वाज ग्रेट। अगर वो वही कैरेक्टर पकड़ के चलते हैं इसको, बिकॉज ट्रेलर में भी आप दिखा रहे हो कि शी यूजेस हर ब्रेन, बिकॉज वो कोई स्पाई नहीं है, ऑब्वियसली शी इज एन आईएफएस ऑफिसर। तो वो अपना दिमाग चला रही है कैसे रोकेगी इन सब चीज़ों को जो भी हो रही है दुनिया में, एंड विद हर ऑल्सो, क्योंकि दिस टाइम इट गेट्स पर्सनल एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके यही गए थे कि वैसा ही कुछ दिखाएंगे, एंड इवन मूवी स्टार्ट में भी यही दिखाया, तो यू ऑलरेडी एक्सपेक्ट कि ऐसी जाने वाली वो। बट देन एज द सीन्स मूव ऑन, एज द मूवी गोज ऑन फॉर लाइक 2.5 आवर्स, आई मीन 2.5 घंटे की मूवी है, तो जब तक चलती है लगता है भाई उसको डम डाउन करते चले जाते हैं। पहले स्मार्ट दिखाते हैं और फिर उसको एकदम ही बिल्कुल बुद्धू मतलब भाई उसको लास्ट तक आते आते शी इज आस्किंग ये क्या होता है और इसका क्या होता है। भाई मतलब इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कोई। लाइक आई नो शी इज मतलब नेपोटिज्म से तुम आओगे, एंड शी इज लाइक मैं ये वाला नहीं दाग हटाना चाहती हूँ अपने ऊपर से कि भाई मैं उनकी तरह से आई हूँ, आई वांट टू डू दिस ऑन माय ओन। तो करना भाई, उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहीं पे भी मूवी मतलब उसको भाई कैरी ऑन कर रहे हैं लोग, मतलब दूसरे कैरेक्टर्स आके उसको बचा रहे हैं, या भाई हम लोग लगता है अभी फंसे क्या होगा, तो अब ये कैसे निकली, शायद अब अपना दिमाग लगे, पर अपना दिमाग नहीं यूज कर रही वो कैरेक्टर को यूज करी दूसरे कैरेक्टर है कि चलो मैं तेरी हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, या तो कुछ प्लॉट डिवाइस मिल गई उसको कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है।
So that was really मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम लोग सोच के गए थे. That's what I'm trying to say. Plot wise and character wise also. उसके बाद क्या बात करें, एक्टर्स की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो एक्टिंग में क्या कहोगी? हाँ, जानवी कपूर की जो मेन थी इसकी, उसकी ही एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. जितना मैं एक्सपेक्ट करके गई थी वो चीज तो बिल्कुल उसने दी ही नहीं. तो मतलब वहीं से ही जानवी इज अ गुड एक्ट्रेस. मतलब अगर मूवीज आप देखो उसकी, इवन बवाल और ये सब आई थी, धड़क भी आई, धड़क जो पहली मूवी थी वो भी आप देख सकते हो, उसकी एक्टिंग प्रोग्रेस है गाइस. पर इस मूवी में बिल्कुल भी आपको देखने मजा नहीं आया. अगर डिफरेंट थोड़ा रोल किया तो मुझे लग एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा करेगी, बट बिल्कुल भी ट्रेलर से भी लग रहा था वही, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है उसने. और उसी जगह जो गुलशन देवैया हैं उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, मतलब ठीक कहूंगी, वो भी बहुत अच्छी नहीं है. जैसे और भी मूवीज में उससे देखा है तो वो काफी ज्यादा अच्छा करता है, तो उसमें वैसी एक्टिंग नहीं लगेगी. तो मतलब बात करते टाइम भी वो ऐसे, पता है उसका जो लिखावट है ना, मतलब मुझे लगता है द मेन प्रॉब्लम विद दिस स्टोरी, विद दिस मूवी इज द स्टोरी. मतलब द प्लॉट जो लिखा, जो राइटिंग है इसमें, मतलब बहुत ही अजीब सी राइटिंग है, वीक राइटिंग है मैं कहूंगा. बिकॉज उसका कैरेक्टर, मतलब कई बार तो आपको, अगर आप मूवी देखोगे बाय चांस, even if it comes on Netflix, I'll tell you it comes on Netflix within 30 to 45 days. तब अगर आप देखना चाहो अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से पॉपकॉर्न वगैरह घर पे खाते हुए, तब आपको भी देख के यही लगेगा कि यार ये कुछ ऐसे प्लॉट लाइंस थे इनके बाद जिसको और अच्छे से दिखा सकते थे शायद, या और बेटर बना सकते थे. द राइटिंग वाज गुड, पर मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कूड़ा दे दिया था इन लोगों की भाई इजी में करना है, तो यू कुड हैव डन बेटर, बट दे डिडंट, एंड दैट वाज ऑन स्क्रीन फॉर अस एंड इट वाज नॉट, it didn't land well. That's what I'm trying to say. मतलब शुरू में जब इन लोग की फ्रेंडशिप भी होती है, जैसे मिलते हैं, वो सीन अच्छा था जब वो इंट्रोड्यूस, मतलब he was charming, वो चीज अच्छा था. पर फिर वो भी अजीब टू तड़ाक में अजीब चला यार, एकदम दोस्ती हुई, और दोस्ती के बाद तब प्यार हो गया, उसके बाद फिर मतलब बहुत ही एक गाने के अंदर वो सब दिखाया, तो मतलब वो बिल्कुल भी उसमें जा नहीं रहा था, कनेक्ट नहीं था, कहीं से भी कनेक्शन हो नहीं रहा था. तो ये चीज थी. और किसकी एक्टिंग की बात करें, उसमें और कौन मेन तो यही दोनों थे, बाकी तो और भी थे, लाइक देयर वाज दैट ड्राइवर, उनका नाम, तो मतलब एक्टिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी किसी की, तो मेरी तरफ से तो कैमियो अच्छा था लास्ट में. अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा. द लास्ट, मतलब मैं ये कहूंगा, अगर आप मूवी के बारे में हम लोग बात करें कहीं तो अच्छा अगर अच्छा लगा हो तो लास्ट का जो हाफ आवर था भाई, वो जो फास्ट पेस चीजें हो रही है उसमें, द थिंग्स दैट वेंट वेल इन द एंटायर मूवी वाज दैट हाफ आवर इन द एंड. और वो भी क्लाइमैक्स नहीं था भाई, क्लाइमैक्स के बाद का सीन था वो लास्ट में. जस्ट इट वाज जस्ट लाइक अ सेटअप फॉर अ सीक्वल, बट आई डोंट नो इफ दिस मूवी शुड गेट अ सीक्वल और नॉट. मतलब प्रॉमिसिंग था, लग रहा था वो, अगर मूवी को भी उसी पेस में या उसी एक्शन या उसी मतलब थीम पे रख देते ना, तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट मूवी. रियली इट वुड हैव बीन अ ग्रेट मूवी इन जानवी कपूर कैरियर. पर ये वो नहीं कर पाए. इट वाज रियली स्लो, इट फेल्ट रियली लाइक स्लॉपी एट टाइम्स. और मुझे तो भाई मतलब जो एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल भी पूरी नहीं करी इस मूवी ने. आई हैड हाई होप्स मैन, बिकॉज स्पाई थ्रिलर भाई इंडिया इतना मतलब ग्रो हो चुका है इस टाइम इस जॉनर में, आई गेस बिकॉज ऑफ वायरस और पठान वगैरह मूवी में, तो यू एक्सपेक्ट दैट थिंग्स. और उसी जगह वो उसकी एक्टिंग अगर देखी जाए, दीपिका पादुकोण की, उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी. मतलब हम लोग भी एक टाइम पे ओ बाप रे ये धोखा दे रही है. हाँ, वो सीन्स होते हैं ना स्पाई थ्रिलर में कि एकदम से कुछ पलट गया, इसमें वो सब था ही नहीं. मतलब वी नो इट्स नॉट लाइक शी इज नॉट अ स्पाई थिंग, बट इट यू आर प्रमोटिंग इट लाइक अ थ्रिलर मूवी जो कि वो जा रही है, और ये सब चीजें रॉ एंड ISI सब चीजें हैं इसमें, ISIS आई एम सॉरी, तो वो सब चीजें भी हो रही है. बट देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ कर रही है, उसी के साथ ही चीजें हो रही है भाई. और ये भी नहीं कि वो सॉल्व कर पा रही है उनको खुद से. अगर लास्ट में भी ऐसा कुछ दिखा देते कि वो लास्ट में ये सब ऐसी बेवकूफी इसीलिए कर देती, ट्रिक कर देती, मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाह रही थी, तो भी इट वुड हैव बीन मतलब डिसेंट. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो वी डिडंट लाइक द मूवी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब और कुछ भी तरीके से मैं नहीं बता सकता इसको. हमें मतलब वी हैड आवर हाई एक्सपेक्टेशन इवन टिल द लास्ट मिनट. लास्ट का आधा घंटा हमें बहुत अच्छा लगा भाई, हम दोनों को बहुत बेटर लगा. वो जो भी कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था. अगर ये चल जाती है तो सेकंड पार्ट देखने में मजा आती. मतलब ऐसा था ना कि जिस तरह से लोग सीक्वल को सेटअप कर रहे थे, तो ऐसा लगता है आप लोगों की भाई सेकंड पार्ट आए तो मे बी वी विल गिव इट अ वॉच. बट आई डोंट नो मतलब कितने लोग देखेंगे इस मूवी को, कितने नहीं. हम लोग का यही पर्सपेक्टिव है. बाकी ओवरऑल रेटिंग वगैरह तुम बताओ, रेटिंग कितना देंगे? मैं दूंगी 2.
वो लास्ट के और देखना चाहिए कि नहीं लोगों को? हॉल में तो बिल्कुल भी जाइएगा नहीं देखने। मैं यही कहूंगी कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है तो उस पे ही वॉच कर लीजिए, ज़्यादा better मैं भी है। यही कहूँगा यार, इट्स नॉट वर्थ योर watching. टाइम गिविंग इट इनटू अ हॉल। मतलब मूवी हॉल में जाकर आप ये देख रहे हो, और में कहाँ दम था तो अभी हमने देखी नहीं है। वी विल सी इट टुमारो एंड रिव्यू आएगा उसका भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। वी आर गोना बी कंसिस्टेंट बिकॉज हम काफी टाइम से कंसिस्टेंट नहीं थे, तो दैट्स साइड। बट मैं यही कहूँगा मेरी तरफ से भी, आई गिव इट 2 stars बिकॉज द 1 स्टार तो मैं इसे दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट हाफ सॉरी सेकेंड हाफ के एंड में जो हुआ है वो काफी कमाल का था। मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ। और बाकी जो सेकेंड है वो मैं बस यूं ही दे देता हूँ बिकॉज ऑफ जानवी कपूर आई गेस। भाई बहुत मार पड़ेगी। ओके सो दैट वाज आवर रिव्यू गाइस। मुझे लगता है पहली मूवी होगी काफी टाइम बाद जो हम लोगों को ज्यादा अच्छी नहीं लगी, अगर आप लोग हम लोगों के रिव्यूज फॉलो कर रहे हो। बट देयर कम्स द टाइम व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स बट यू गेट समथिंग एल्स। दैट डजंट मीन कि बिल्कुल ही बेकार मूवी थी। इट वाज अ डिसेंट मूवी आई वुड से, ओके थी, बट नॉट योर टाइम, नॉट वर्थ अ वॉच गाइस। मतलब अगर आप टीवी पे आए तो आप देख सकते हो अगर चाहो तो, बट स्टिल इसमें इतना कुछ खास है नहीं किया। हाँ, कि मजा आ जाए आप लोग को। सो दैट वाज द रिव्यू गाइस। मिलते हैं आपसे जल्दी क्या, कल ही मिलते हैं आपसे। बाय बाय गाइस।